तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी में। और आज की कहानी है चुप रहने के फायदों के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बेहद नाराज था। उसे बुद्ध की लोकप्रियता पसंद नहीं थी। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, वह व्यक्ति आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। बुद्ध शांति से उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उस व्यक्ति ने और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पर बुद्ध न तो कुछ बोले, न ही उनकी शांति में कोई बाधा आई। यह देखकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। अंततः जब उसका गुस्सा कम हुआ तो उसने पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हारे पास कोई उपहार लेकर आता है और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो उसे लाया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहते। मैं तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी शांति और धैर्य में स्थिर हूँ। इस घटना से इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिरकर कहा, मैंने क्रोध में आकर आपको इतना भला बुरा कहा, लेकिन आप कैसे शांत रह सके? बुद्ध ने उत्तर दिया, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह आत्मनियंत्रण और आत्मबल का प्रतीक है। यदि मैं भी तुम्हारे जैसे क्रोधित होकर प्रतिक्रिया देता तो क्या मैं तुम्हें शांत कर पाता? शांत रहकर हम न केवल अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इस घटना से बुद्ध के शिष्य भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, हमारा मन अक्सर बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यदि हम प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुके और सोचे तो हम कई संघर्षों से बच सकते हैं। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो आइए हम जानते हैं चुप रहने से कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण। चुप रहने से हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है समस्याओं का समाधान। जब हम चुप रहते हैं तो हमें स्थितियों को गहराई से समझने का समय मिलता है। इससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तीसरा है संबंधों में सुधार। कई बार झगड़े केवल इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को सुने बिना प्रतिक्रिया देते हैं। चुप रहना संबंधों को सुधारने में मदद करता है। चौथा है शांति का अनुभव। चुप रहकर हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो दोस्तों, आखिर में हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। यह हमारे व्यक्तित्व की ताकत और समझदारी को दर्शाता है। जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो हमें बुद्ध के इस संदेश को याद रखना चाहिए। शांति और चुप्पी ही सच्ची ताकत है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी चुप रहकर और शांति से सोचकर हम जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको
हमारा आज का ये मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।